देखिए, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला सवाल है 1/x² + 2x + 5। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है प्रश्नावली। अब इसमें जितना भी सवाल दिख रहा है ध्यान देंगे। इसमें आपको ये वाला फार्मूला से बनेगा, पहले इसको प्रोसेस को समझ लेंगे। और इसमें जो आपका जो फार्मूला बनेगा, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। dx/x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। तो जो सवाल है ना, उसको हमको इसके जैसा बनाना है, x² + a² के जैसा। तो देखिए, इसको सबसे पहले आप i के बराबर लिखेंगे। i बराबर समाकलन हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। प्रोसेस को समझ लीजिए, सब सवाल एक जैसे ही बनेगा। इसको हमको फार्मूला के जैसे बनाना है। कैसे? dx/x² + a²। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले जो x² गुणांक है ना, वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें भाग देने का जरूरत नहीं है। लेकिन कई टर्म क्या है, सामने मान लीजिए 2x² रहेगा, किसी में 3x² रहेगा, तो क्या करना है, किसी में 9x² रहेगा। तो जो चीज़ रहता है उसका पहले भाग देना पड़ता है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 का भाग देना पड़ता सब में, अगर 3 रहता तो सब में 3 का भाग देना पड़ता। लेकिन अगर नहीं है तो भाग देने का जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अभी कैसे बनेगा, अब आपको बीच में ध्यान देना है, x के गुणांक में ध्यान देना है। तो उसमें आपको ऐसे लेना है अपने मन से, 2ab ऐसे लिखना है, और ये बीच वाला जो x का गुणांक है ना, उसको लिखना है। क्या है इसमें? 2 हो गया। उसके बाद अब देखिए गुणा के रूप में है, तो 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ये वाला 2, 2 एकम 2। तो ये जो 1 आया ना, इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, और इसमें जोड़ और घटा देते हैं। मतलब जो भी आएगा उसमें वर्ग कर देना। जैसे 1 आएगा तो 1 का आपको वर्ग लेना है। ऐसे ये जो ए बी आएगा इसका वर्ग कर देना है, 1 का वर्ग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार। देखिए 1 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे तो ये i बराबर 1/, तो ये x² वैसा ही रहेगा, ये 2x का 2x रहेगा। ये जो 1 का वर्ग है ना, इसको क्या करना है आपको, इसमें एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, फिर ये 5 को लिख देना है। बात समझ में आया? वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस तो कट जाएगा, आखिर बचेगा उतना ही। तो ऐसा हम इसको फार्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन 1/, ये तीनों क्या है हो जाएगा, अपने आप में ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये किसका फार्मूला बनेगा, यहाँ से आपको इस x को लिखना है, तीनों प्लस है, फिर लास्ट वाला 1 को लिखना है, फिर ऐसे कोष्टक करना है, पूरे घात 2 लगा देना है। आप इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे या a + b पूरे घात 2 वाला फार्मूला लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। अभी 1 का वर्ग क्या होता है, 1 एकम 1 ही होता है, 1 दूनी 2 नहीं करना है, और 5 की 5। क्लियर हुआ? जैसे ये x + 1 पूरे घात 2 ये वाला आप फार्मूला लगाएंगे। ये कैसे आया, इससे आया है a + b पूरे घात 2 बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, इससे आया है। तो a बराबर x माने हैं तो x² और b बराबर 1 माने हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ x² होगा, ये 2x × 1 और ये 1 का स्क्वायर, इस फार्मूला में ये बन गया। ये 3 ठो 2 ठो हो जाएगा, किससे, फार्मूला से। तो बस आपको याद रखना है, x को लिखना है, 1 को लिखना है, बीच को नहीं लिखना, पूरे घात 2 लगा देना, वो आ ही जाएगा, सब में सही होगा। इसका एक एकम 1। अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए i बराबर 1 हो गया, इसको तो वैसे ही लिखना है, x + 1 पूरे घात 2, असमान चिन्ह घटता है तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। चूंकि 5 बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये i बराबर 1/, हो गया, इसको वैसा ही लिखना है, x + 1 पूरे घात 2। 4 को आपको उसको वर्ग लिखना है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। क्लियर हुआ? अगर 9 आएगा तो 3 का वर्ग लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? 25 आएगा तो 5 का वर्ग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हमको फार्मूला बनाना है। अब यहाँ से इसको हम t मान लेंगे, इसको x + 1 को, तो माना x + 1 बराबर
टी, ये वाले को टी मानना है, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स एक हो गया, डी बाई डी एक्स टी हो गया। एक्स का अवकलन एक का अवकलन 0, डी टी बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो डी एक्स को गुणा एक में करेंगे डी एक्स, और ये क्या हो गया डी टी। अब यहाँ से फिर से इस लाइन में वापस आ जाएंगे, तब ये हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पर इस लाइन में आएंगे, ये वाला जो लाइन है, देखिए यहाँ पर डी एक्स है, तो डी एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए डी एक्स है ना, ये 1 का 1 हो जाएगा आपका, x प्लस 1 के बदले क्या लिखना पड़ेगा, t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और dx के बदले क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। बात समझ में आया। अभी फार्मूला बन गया किसका, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताया था, ये वाला फार्मूला आपको बताया था, ये पर देखेंगे। अब ये फार्मूला इसमें लग जाएगा, ये x के बदले उसमें t है, तो ये हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। तभी फार्मूला बन गया कौन सा, ये वाला, चूंकि dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। तो ये a का मान 2 होगा, और x के बदले क्या लिखना पड़ेगा, t। तब यहाँ से हो जाएगा i बराबर, देखिए 1/8, a के बदले आपको 2 लिखना है, tan इनवर्स हो गया, x के बदले आपको t लिखना है, a के बदले क्या लिखना है, 2 लिखना है। तब ये हो गया 1/2 tan इनवर्स हो गया, t के बदले क्या लिखेंगे, x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बटा 2। ये क्या है, इसका उत्तर है। चाहे तो आप इसमें प्लस सी जोड़ सकते हैं। अब जितना भी सवाल है क्या है, इसी प्रोसेस पर आपको बनेगा, सब में आपको ऐसा करना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम इसको इस प्रकार फार्मूला के जैसे बनाना है। देखिए इसमें सर दूसरा सवाल है 1/2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं था, मतलब 1 था, यहाँ पर 2 है। जब कुछ नहीं रहेगा दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा अगर सामने में कोई संख्या आएगा तो उसका पहले भाग देना पड़ता है। क्लियर हुआ। जैसे इसमें देख लीजिए, वैसे आपका ये वाला देखिए छठवां में देखिए 2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, तो जैसे इसमें 2 है तो पहले 2 का भाग देना पड़ेगा सब में, अगर 3 है तो सब में 3 का भाग देना पड़ेगा, जो भी सामने में संख्या है उसका भाग देना पड़ता है पहले। क्लियर हुआ। पहले इसको i के बराबर लिखेंगे, समाकलन लगाएंगे, और ये dx। बता दियो अगर इसमें 2 है तो सब में 2 का भाग देना पड़ेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये समाकलन लगाएंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा, सब में 2 को भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा x बटा 2, और ये हो जाएगा 1/2। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही नहीं देना है, जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1/2। वैसे अगर सामने 3 रहेगा, 3 का भाग देंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/3। इससे क्या होगा, मतलब वही है। अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा i बराबर 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया x/2, और ये 1/2, और ये dx। क्लियर हुआ। अब फिर जो प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस लगाना है। कौन सा, हमको x का गुणांक लेना है, तो आपको ऐसे 2ab लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2ab बराबर, ऐसे लेंगे इसको, तो जैसे ये क्या हो जाएगा, ये 2ab बराबर क्या लेंगे, x का गुणांक लेना है, तो x/2 है, मतलब आपको लिखना है 1/2। क्लियर हुआ। x/2 है मतलब क्या लिखना है, 1/2। तो ab का मान निकालेंगे, 2 कहाँ आएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। बात समझ में आए। अब जो भी आया उसका वर्ग लेना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/4 का वर्ग, ऐसे लेना है। अब यहाँ से आ जाएंगे, तब i बराबर हो जाएगा
ये हो गया आपका 1/2 वैसा ही रहेगा, 1/x² हो गया प्लस x/2 हो गया। क्या जोड़ना है आपको, 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ध्यान रखना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। पहले से इसमें क्या है, 1/2 है। क्लियर हुआ। इसको आप रफ कार्य में भी लिख सकते हैं। तब यहां से हो जाएगा, बात समझ में आ गया। ये दो ठो पहले से है, इसको हमने अपने मन से लिखा, 1/4 का वर्ग एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वैसे भी कट जाएगा, मतलब वही है। अब ये 3 ठो क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला, अगर सब प्लस में है तो देखिए, सब प्लस में है तो सिंपल से दिमाग लगाना है, इसमें x लिखना है और इसका 1/4 लिखना है, बीच को नहीं लिखना है, फिर पूरे घात 2 लगा देना है। इसको अगर आप हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे आया, ये वाला फार्मूला से a + b पूरे घात 2 बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, इससे आया है। अब ये 3 ठो हो गया। अब इसमें से देखिए, 1 एकम 1 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 नहीं करना है ना, 4 × 4 4 चौक 16, 1/2 पहले से। अब प्रोसेस पे ध्यान दें, उससे आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे, ये हो गया i बराबर 1/2 हो गया, ये 1/, इसको तो वैसे लिखना है, x + 1/4 पूरे घात 2। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे तिरा गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका, इसको अलग से रफ कार्य में सॉल्व कर लेंगे, -1/16 + 1/2। इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे अलग से रफ कार्य में। जैसे उसका आ जाएगा आपका -1/16 + 1/2, हल करेंगे, 2 एकम 2, 16 एकम 16 और 16 × 2 या 16 दूनी 32, ऐसे गुणा होता है। असमान चिन्ह घटेगा, 16 में से 2 गया, कितना बचेगा 14, 16 बड़ा इसलिए प्लस बटे 32, फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 16 = 32, कितना आया 7/16। तो अब प्लस में आए हैं ना, ध्यान देंगे क्योंकि 14 बड़ा है, ये आ गया आपका 7/16 है, प्लस में आए हैं, ये हो जाएगा आपको प्लस 7/16। क्लियर हुआ। तो इसको रफ कार्य कर लेंगे। अब देखिए, इसको हमको वर्ग बनाना है, ये हो जाएगा, ये हो गया i बराबर 1/2 वैसे ही रहेगा, 1/, ये हो गया x + 1/4 पूरे घात 2। ये 7 है तो इसको करनी 7 कर देंगे और 16 है उसको 4 कर देंगे, फिर पूरे घात 2 लगा देंगे। देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16 और करनी 7 का वर्ग हो जाएगा 7। बात समझ में आए। ऐसे करनी 7 का वर्ग है तो ये दोनों कट जाए, कितना आएगा 7 आएगा, और 4 का वर्ग है मतलब 4 × 4 16। तो चूंकि हमको उसको वर्ग बनाना है, क्लियर हुआ, इसलिए ऐसा किया। अभी अपने आप में एक फार्मूला बन गया। अब इसके बराबर t लेना पड़ेगा, उसके बाद ये फार्मूला बन जाएगा। तो x + 1/4 बराबर क्या लेंगे, t। तो यहाँ से मानेंगे, माना x + 1/4 बराबर t, जिसको माने उसका अवकलन, तो हो जाएगा d/dx x, ये होगा d/dx 1/4 d/dx t। तो x का अवकलन 1/4 अक्षर राशि इसलिए 0, ये dt/dx। अब dx ऊपर आ जाएगा, dx से गुणा 1 पे करेंगे, dx बराबर dt। तब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए i बराबर लिखेंगे, इस वाले लाइन पे आएंगे, ये वाला जो है आपका, यहाँ पर क्या है आपका, ये 1/2 वैसा ही रहेगा, समाकलन 1/, इसको हमने क्या माना t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको वैसे लिख देना है, करनी 7/4 पूरे घात 2, और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, dt। क्लियर हुआ, ये वाला dx के बदले dt। अब फिर से देखिए, ये फार्मूला बन गया, कौन सा वाला, यही, चूंकि dx, लिख देंगे, चूंकि dx बटा x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a बन गया। तो x के बदले t लिखना है और a के बदले करनी 7/4 लिखना है। तो 1/2 तो वैसा ही रहेगा,
अब 1/a है तो a के बदले लिखना है करनी 7/4, फिर टेन इनवर्स हो जाएगा। x के बदले t लिखना है, a के बदले लिखना है करनी 7/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1/2 हो गया, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/7 हो जाएगा। फिर ये हो गया टेन इनवर्स, वैसे 4 ऊपर चला जाएगा तो 4t हो जाएगा बटे करनी 7, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 बटे करनी 7 हो गया। टेन इनवर्स हो गया, t का मान रख देना है, t का मान क्या था x + 1/4, तो 4 का 4 रहेगा, x + 1/4 बटे करनी 7। बात समझ में आए, t का मान रखे हैं, ये और सॉल्व हो जाएगा तो x + 1/4 है, यहाँ पर आप i बराबर सब में लिख देंगे, i बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए i बराबर 2/7, टेन इनवर्स 4 का 4 है, ऐसे तिला गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 4x + 1/4, ऐसे गुणा होता है 4 को गुणा x में, फिर +1 वैसे ही रहेगा और नीचे में 4 बचेगा बटे करनी 7, तो 4 से 4 कट जाएगा, तभी हो जाएगा i बराबर 2/7, टेन इनवर्स कितना बच गया 4x + 1 कितना बच गया बटे करनी 7। ये क्या है, इसका उत्तर है। तो इस प्रकार इसमें फार्मूला जैसे आपको बनाना है, कैलकुलेशन ठीक से करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। जैसे कई ठो ध्यान देंगे, जैसे बीच में ये माइनस है, तो जैसे मैं a + b पूरे घात 2 लगाता हूँ ना, तो उसमें आ जाएगा आपका a - b पूरे घात 2। और भी जैसे इसका 8वां सवाल है, यहाँ भी आप देखेंगे जिसमें इसमें जैसे बीच में माइनस है तो आपका a - b पूरे घात 2 वाला लगेगा। क्लियर हुआ, इससे पहले a + b पूरे घात 2 लगाता था, तो अगर बीच वाला माइनस है x का गुणांक तो a - b पूरे घात 2 फार्मूला लगाएंगे। जैसे ये 9वां सवाल है, 11वां सवाल है, इसमें a - b पूरे घात 2 वाला फार्मूला लगेगा।